देखो आप लोग अन्यथा नहीं मानना, हम लोग जो पूजा आदि करते हैं वो भाव की दृष्टि से तो कई बार बहुत अच्छी होती है, पर शास्त्रीय विधि की दृष्टि से वो बहुत उत्तम नहीं होती है। इसलिए जहाँ आप जाओगे वहाँ आरती में कुछ ना कुछ फर्क दिखाई पड़ेगा, पूजा में भी कुछ ना कुछ फर्क दिखाई पड़ेगा। ये अब तक निश्चय नहीं हो पाया कि भाई एक जैसा ही सब जगह हो। उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि कहीं हम भाव का तो आदर करते हैं पर शास्त्र की विधि का आग्रह नहीं रखते हैं। शास्त्र की विधि का आग्रह रखते हुए और भाव का समादर करना, ये सोने में सुगंध जैसा है। इसके लिए बहुत आवश्यक है कि हमें पूजन की पद्धति को शास्त्र की विधि से सीखना चाहिए। पुराने महापुरुष तो मंदिरों में भी भगवान की पूजा सिखाते थे कि ऐसे पूजा करो तो भगवान की पूजा में प्रवेश प्राप्त हो। दक्षिण में वैखानस आगम के अनुसार और नारद पांचरात्रादि आगम के अनुसार पूजा होती है, बहुत अच्छी बात है। ऐसी शास्त्र और भाव दोनों से संवलित भगवान की पूजा की बात आचार्य चरण कर रहे हैं। सम्यक भगवान के अर्चन करने से, पूजा करने से और महाराज जी को भगवान में प्रेम जग जाता है। अब उनकी पंचोपचार पूजा, षोडशोपचार पूजा, महाराजोपचार पूजा जो आपसे बन पड़े उस प्रकार से आप पूजा करो। और महाराज जी ठाकुर जी इतने सरल हैं, इतने सरल हैं। आप अकिंचन साधु हैं, कुछ नहीं है आपके पास। एक घड़ा मंदाकिनी जी का जल बढ़िया छान कर भर लाओ और एक टोकरी भर के बढ़िया हरी हरी तुलसी पुष्प ले आओ और केवल विधि का उच्चारण करते चले जाओ और प्रत्येक उपचार के साथ तुलसी पुष्प ही अर्पित कर दो। इतने मात्र से ठाकुर जी संपूर्ण पूजा स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि सुर साधु चाहत भाव सिंधु तोष की जल अंजलि दिए। इतनी भी आपकी सामर्थ्य नहीं, केवल जल से भगवान तृप्त हो जाएंगे हैं? और जल भी एक घड़ा भर के नहीं चाहिए। तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेन वा, एक चुल्लू जल। विक्रीणीते स्वमात्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः। भगवान पदार्थ के प्रेमी थोड़े ही हैं, भगवान भाव के प्रेमी हैं, भावग्राही जनार्दन। हमारे वृंदावन में एक महानुभाव हैं, आप उनसे परिचित हैं। यद्यपि ये घटना जब हम अपने मुंह से बताते हैं तो उनको सुनकर बहुत संकोच होता है, लेकिन क्या करें, हमारी आदत बिगड़ी हुई है। तो वो घटना हमारे गुरुदेव से जुड़ी हुई है। स्वामी फतेह कृष्ण जी को तो आप पहचानते ही हैं, रासधारी, बड़ी सुंदर रासलीला करते हैं, राष्ट्रपति पुरस्कृत हैं गायन में। तो वो ठाकुर जी बनते थे, उस समय की बात है। फतेह कृष्ण जी रास विहारी स्वरूप में लीला करते, ठाकुर जी बनते थे। और एक स्वरूप वो राधा रानी बनते थे, श्री जी। और हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी उस समय विराजते थे गिरिराज जी में, लक्ष्मण मंदिर में। तो श्रावण में, भादों में कभी कभी महाराज जी वृंदावन आ जाते थे और पूज्य श्री गिरधारी दास जी भक्तमाली जी के पास, उनसे बहुत मित्रता थी महाराज जी। तो उनकी ही कोठरी में महाराज जी का आसन रहता था। और उस समय लीला सुदामा कुटी में नहीं होती थी, उसमें लीला होती थी सावन भादों में प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी के यहाँ। तो प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी के यहाँ महाराज जी भी लीला देखने जाते हैं और पूज्य श्री सुदामा दास जी महाराज भी लीला देखने जाते। तो ठाकुर जी को श्रृंगार भोग धराते क्या? श्याम भोगी। श्याम भोगी जानते ना? श्याम भोगी जानते महाजन जी? नहीं जानते, चलो। हमारे साधुओं का शब्द है श्याम भोगी। ये जो
चना होते ना, चना, उनको पानी में भिजा देते हैं, वो खिल जाते हैं, तो उनको फिर कढ़ाई में छोंक देते हैं, बघार देते हैं। उसको इधर बुंदेलखंड में तो कहीं कहीं मसूसा कहते हैं, बुंदेलखंड में मसूसा भी बोलते हैं, और हम लोग साधुओं में उसको श्याम भोगी कहते हैं। तो श्याम भोगी सुदामा कुटी में रोज बनती ही थी, तो वो अमनिया ले लेते थे। और महाराज जी गिरिराज जी से लाते थे चनोरी, वो जो चनोरी होती ना, इलायची दाने मोटे वाले, वो चनोरी महाराज जी वहाँ से लाते थे। तो चनोरी और श्याम भोगी मिलाकर रास बिहारी को भोग लगाते। गरीबी थी, कोई सामर्थ्य नहीं थी उस समय, पुरानी बात है। अब ये बात कम से कम 60 साल पुरानी बात होगी। तो फतेह कृष्ण जी ने अपनी अनुभूति सुनाई। बोले हम तो ठाकुर जी बनते थे, हमारी एक स्वरूप श्री जी बनते थे, वो भी बाद में रासधारी हो गए, वो भी श्री जी बनते थे। तो बोले महाराज जी रोज वही पवाते। तो एक दिन हमारा श्रृंगारी बहुत बिगड़ गया महाराज जी पर। हे बाबा, तो बढ़िया माल तो लावे नहीं, रोज यही श्याम भोगी और इन्हें चनोरी ने ले आवे हैं। अरे कबू रबड़ी ला, कबू रसगुल्ला ला, कभी गुलाब जामुन ला, बढ़िया बढ़िया चीज़ भोग लगाए। साधु यही लेके चलो आए, और ठाकुर जी इस चीज़ का भोग नहीं लगा, मना कर दिया उसने, नहीं ये भोग नहीं लगेगा। श्रृंगारी जानते हैं ना, जो स्वरूप का श्रृंगार करते हैं। महाराज जी ने कहा कोई बात नहीं। तो स्वामी फतेह कृष्ण जी बता रहे थे कि मैंने देखा महाराज जी के नेत्र भर आए, हम तो बालक ही थे, हमको दया आ गई, ना है श्रृंगारी, हम तो भोग लगाएंगे और ये हमको बहुत प्रिय हैं। ठाकुर जी ने कहा हमको बहुत प्रिय हैं, हम तो भोग लगाएंगे। जब ये प्रार्थना की महाराज जी, ठाकुर जी ने जब ये कहा, तो महाराज जी भावाविष्ट हो गए और पत्तल युगल सरकार के सामने पत्तल परोस करके महाराज जी वही चनोरी मिली हुई श्याम भोगी परोसने लगे। प्रभु लड्डू, तो ठाकुर जी पालें, प्रभु बर्फी, प्रभु पेड़ा, प्रभु गुलाब जामुन, एक एक व्यंजन का नाम ले रहे हैं। और इस संस्मरण को सुना के फतेह कृष्ण जी आज भी सजल हो जाते हैं। कहते बाबा हम क्या बताएं, हमारे स्वरूपाई की सबसे बड़ी अनुभूति है। बाबा अपने श्रीमुख से जो कहते थे उसी व्यंजन का स्वाद श्री जी को और हमको प्राप्त होता है। जितने व्यंजन बोलते चले गए और हम पाते चले गए, एक कण भी नहीं छोड़ा। श्री जी से पूछें, श्री जी भी गदगद हैं, हम भी गदगद हैं। बोलो, यह है भावना समर्चनम। जब भाव होगा तो श्याम भोगी में ही, चनोरी में ही लड्डू, पेड़ा, गुलाब जामुन, मालपुआ, कचौड़ी, खीर, मलाई सब कुछ उसी में प्रकट हो जाएगा। और भाव नहीं होगा तो 56 भोग पधरा दो सामने तो भी कुछ मिलेगा नहीं है? भाव की बात। तो समर्चनम, दास का निवेदन यह है कि शास्त्र विधि के साथ भाव भी आवश्यक है। भाव और शास्त्र विधि से भगवान का अर्चन, वंदना। वंदना क्या है? देखो, प्रणाम के संबंध में लिखा है प्रणामो दुख शमनः, प्रणामो दुख शमनः। प्रणाम संपूर्ण दुखों का शमन करने वाला है। दास के मन में ऐसा विचार उत्पन्न होता है, दुख है क्या? अहम, क्या है दुख? अहंकार ही दुख। अहंकार अति दुखद डमरुआ, मानस रोगों में गोस्वामी जी ने कहा। अहंकार ही दुख का बाप है। अहम शून्य हो जाइए तो आप दुख रहित हो जाएंगे। और अहंकार का नाश प्रणाम से होता है। प्रणाम करने का अभ्यास हो जाए, आदत बन जाए प्रणाम करने की, केवल
नाटकीय ढंग से नहीं, हृदय से प्रणाम। किसको प्रणाम? गोस्वामी जी के शब्दों में, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान,